हेलो एवरीवन। मेरा नाम हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4। बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे इंटरवल्स। जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे इंटरवल्स, केवल एक टॉपिक। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले पिछले लेक्चर में एक चीज़ मैंने समझाने को और रखा हुआ था। भले ही ये चीज़ मैंने समझा दिया था, लेकिन बहुत कोई को समझ में नहीं आया था। चीज़ का नाम था क्या नाम था उसका, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तीन। अच्छा चलिए हम लोग उस चीज़ को शुरू से रिकैप करते हुए चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तीन मेथड मैंने बताया था। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म बताया था और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तीन मेथड बताया था, जिसमें एक आता है मिडल टर्म स्प्लिट। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। दूसरा आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा आता है श्रीधाचार्य फॉर्मूला। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को वहाँ पे समझ में ना आया हो। तो चलिए आज हम लोग इसे फिर से करते हैं। पहले ये करेंगे, उसके बाद इंटरवल्स की कहानी में घुसेंगे। श्रीधाचार्य फॉर्मूला का डेरिवेशन कुछ इस तरीके से है। मेकिंग द स्क्वायर मेथड इसी तरीके से बनता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हरदम 1 बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए, डिवाइडिंग ए बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइडिंग ए बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए। ठीक है, 0 अपॉन ए को हम लोग 0 भी लिखेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है वो सुनिए। एक्स का जो भी कॉफिशिएंट है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका आधा करके उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, अरे यहाँ नहीं करना है ये चीज़। प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस एक्स का कॉफिशिएंट को आधा करके उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है और फिर एक बार उसको प्लस करना है और दूसरी बार उसको माइनस करना है। ठीक है, और फिर आगे की इक्वेशन को उसी तरह लिख लेते हैं। तो चलिए इस चीज़ को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर अब प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो इक्वेशन है इस पे आप लोग गौर कीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक का इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक का। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के इक्वेशन पे गौर करेंगे। आप लोग माइनस पहले रख के प्लस बाद में भी रख सकते थे, क्यों बस क्या होता अलग मतलब रूट पर करते उसके बाद, तो उसमें उससे कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग प्लस पहले रखे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग अगर अगर फोकस करेंगे तो आप लोग को दिखेगा ये एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कहाँ गया ये, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, अब बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, अब प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर को अंदर भेज के उसको को खोल देते हैं, माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, फोर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब आप लोग एक कंसेप्ट समझ लीजिए, स्क्वायर इधर से उठ के उधर जाता है तो स्क्वायर रूट रखता है, ठीक है। तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, उसका स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट में आ जाएगा ये सब, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, ठीक है। और रूट जब भी आता है तो वो अकेले नहीं आता है, प्लस माइनस के साथ आता है, ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, ठीक है। और ये हो गया मेरा प्लस माइनस, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। और फोर ए स्क्वायर को अगर हम लोग रूट में लेंगे तो वो टू ए आ जाएगा। एक्स का हम लोग को वैल्यू निकालना, अगर आखिरकार हम लोग एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से एक्स का वैल्यू ही तो निकालते हैं। तो ये प्लस में था, उस साइड गया तो माइनस में, बी माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, रुक जाइए, एक्स इज इक्वल टू टू ए आ गया एलसीएम, ये आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, देयरफॉर डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके के बराबर होता है, डी के बराबर होता है। और डी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट डी अपॉन टू ए, ये होगी हम लोग का एक फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधाचार्य फॉर्मूला। इस तरीके से आते हैं, इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, श्रीधाचार्य फॉर्मूला। ये नीचे लिखा नहीं रहा है, इस फॉर्मूला को कहते हैं श्रीधाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मिडिल टर्म, अरे क्या नाम रहता है इसका यार, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करके हम लोग श्रीधाचार्य फॉर्मूला तक पहुंचे। हाँ, तो हेडिंग डाल लीजिए अब इंटरवल्स। तो अब हेडिंग डाल लीजिए इंटरवल्स। इंटरवल्स, ठीक है। अब इंटरवल्स का क्या कहानी है, इंटरवल्स का कहानी यह है कि इंटरवल्स को आप लोग इस तरीके से समझिए, हाँ, इंटरवल्स में तीन तरह के इंटरवल्स आते हैं। क्लोज्ड इंटरवल्स,
सॉरी, क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स और प्लेइंग विथ इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स तीन तरह के होते हैं, क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स और प्लेइंग विथ इंटरवल्स। तो आइए एक एक करके अब हम लोग इसे जानते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स किसे कहते हैं? क्लोज इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। अरे यार, इसको उठाओ, इसको बंद करो। क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, बिग ब्रैकेट की तरह। ठीक है, सिंबल क्लोज इंटरवल्स का कुछ इस तरीके से होता है, डार्क डॉटेड। इन सब का यूज कहाँ है वो सब भी पता चलेगा। हाँ, तो ये कहानी हो गई क्लोज इंटरवल्स की। ठीक है, रिप्रेजेंट इस बॉक्स से किया जाता है, मतलब बिग ब्रैकेट से, और सिंबल है उसका और डार्क डॉट। ठीक है, अब अगला चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लें। अगला है हमारा ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्या कहता है? ओपन ब्रैकेट क्या कहता है वो देखिएगा। ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का अगर सीधे सीधे बोले तो सिंबल ये होता है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और मतलब ये क्या होता है, और रिप्रेजेंटेशन मतलब वो होता है, और मतलब सिंबल क्या होता है, हॉलो सर्कल। ठीक है, एक और तरीके का ब्रैकेट बताया था मैंने आपको, प्लेइंग विथ ब्रैकेट्स। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के साथ खेलना सीखते हैं। आपके पास अभी तक कुल कितने तरह के ब्रैकेट्स, इस चीज को समझना है तो इस तरीके से समझिए। अभी तक आपके पास कितने तरह के ब्रैकेट्स है? दो तरह के ब्रैकेट्स है, क्लोज ब्रैकेट्स और ओपन ब्रैकेट्स। अब उन्हीं दो ब्रैकेट्स पर हमें खेलना है, तो कैसे मतलब खेल सकते हैं? एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक बार हम लोग ओपन लेके, अरे यार, एक बार हम लोग ओपन लेके और दूसरा बार क्लोज ले ले, और दूसरा ये हो सकता है कि एक बार हम लोग क्लोज ले ले के दूसरा बार ओपन ले ले। ठीक है, यही दो तरीका ना हो सकता हम लोग का खेलने का। तो इस तरीके के ब्रैकेट को कहते हैं ओपन क्लोज ब्रैकेट। ओपन क्लोज ब्रैकेट या फिर इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको कहते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें पहले ओपन का सिंबल था इसलिए ओपन इंटरवल, और इसमें बाद में क्लोज का सिंबल था इसलिए ओपन क्लोज इंटरवल। इसमें पहले क्लोज का था बाद में ओपन का था, इसलिए क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आ जाइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पेन को और पतला कर लें। हाँ ठीक है, इसको ऐसे करके खोल लें।
अब पहला बोलता है x लेस देन 5। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, थोड़ा लिखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं। ओपन ब्रैकेट के लिए अच्छा हाँ, ओपन ब्रैकेट के लिए हम लोग हमेशा लेस देन या ग्रेटर देन यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट्स के लिए, ब्रैकेट का हो या इंटरवल का हो बात तो एक ही है, हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल टू का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोटपैड में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ इतना ठीक है। अब यहाँ पे बोला है x लेस देन 5, सिलेक्ट कर लो किसी चीज़ को, इसे सिलेक्ट कर लो। x लेस देन 5 बोला है, ठीक है। तो x लेस देन 5 का मतलब क्या है? x लेस देन 5 का मतलब है 5 पे ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल के हम लोग लेस देन इक्वल टू का लेस देन और ग्रेटर देन का साइन करते हैं, का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लेस देन का साइन है। तो 5 से छोटा, तो यहाँ देखिए हम लोग का क्लोज इंटरवल्स का सिंबल बना हुआ है हॉलो सर्कल। तो 5 से छोटा कितना? 5 से छोटा जितने हो सकते उतना है। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया एक नंबर पे। तो 5 से छोटा उतना जितना हो सकता है, ठीक है। पेन ही उठाओ, वही ठीक बताएगा यहाँ पे। अब 5 से छोटा कितना? जितना हो सकता है। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोला है x ग्रेटर देन 2, इसके लिए भी ओपन ब्रैकेट यूज होगा क्योंकि साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है। तो x ग्रेटर देन 2, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन दे दिया है। पहला तो x 5 से छोटा होना चाहिए और दूसरा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो कहीं कहीं आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि x आपका 5 से छोटा होना चाहिए, दोनों को मिला देते हैं। x आपका 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 2 से जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होना चाहिए तो मुझ किसकी साइड खुलेगा? x का साइड। वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपको सीधे सीधे कह रहा है कि, इधर लिख दे रहा हूँ, एक्स आपका जो है वो ओपन लगेगा, ठीक है, ओपन का यूज़ होगा। और 2 से 5 ओपन तक ही सीमित रह जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक्स जो है वो हमारा 2 से 5 तक सीमित है, दोनों जगह ओपन लगा के, ठीक है। ओपन और क्लोज का सिंबल नहीं भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन इसमें? ये सबको भी कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया। अब हमें बताना है कि ये मतलब नोटेशन कहाँ से कहाँ तक की लिए है। तो देखिए ये वाला नोटेशन जो है हमारा x ग्रेटर देन 2 के लिए है, क्योंकि ओपन बना हुआ है और 2 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। और मतलब ये वाला देखिए, ये वाला तो ऐसे ही जानकारी के लिए दे दिया, ठीक है। इस चीज़ को अभी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पेज में ये चीज़ सबसे गौर करने वाली थी, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। अरे यार, ये वाला जो चीज़ है वो ज़रूरी था इस चीज़ में। आप लोग साथ में, उम्मीद करता हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठे हो ताकि आपको दिक्कतें कम आ रही हो। तो चलिए आगे देखते हैं। बस यही है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ इंटरवल्स बताया है। क्लोज इंटरवल्स के लिए डार्क डॉटेड का यूज़ होता है, ओपन इंटरवल्स के लिए हॉलो डॉटेड का यूज़ होता है। हाफ क्लोज इंटरवल्स और क्लोज ओपन इंटरवल्स बात एक ही है। अच्छा, एक साइड ओपन रहे और एक साइड क्लोज रहे, या फिर एक साइड क्लोज रहे और एक साइड ओपन रहे, और दोनों में कोई फ़र्क है क्या? नहीं। इसलिए ये दोनों जगह हाफ क्लोज इंटरवल्स का यूज़ मतलब किया गया है, ठीक है।
इस जगह भी हाफ क्लोज इंटरवल्स का यूज़ किया गया इस इस जगह अगर आप हाफ ओपन इंटरवल भी लिख देते तो गलत नहीं होता। और ये इंटरवल्स वाला कहानी मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होगा। कौन कौन से चैप्टर में? सेट्स और फंक्शंस जैसे चैप्टर में, ठीक है। फंक्शंस 12th में भी बहुत बड़ा है, पूरा 12th ही फंक्शंस के ऊपर निर्भर है, और इनइक्वालिटीज़ इसमें एक छोटा सा टॉपिक है। तो अब यहाँ तक की बातें हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पे मतलब इस ग्राफ की और केवल अभी नज़र कीजिएगा, ठीक है, कि इस ग्राफ में अब हम लोग को इंटरवल लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? अरे पेन उठा लेते हैं। एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक का बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। एक्स हमारा, ये हमारा 0 पॉइंट है, 0, ठीक है। एक्स का ग्राफ देखिएगा आप लोग, तो 0 से 10 तक में एक्स एक्सिस में कहाँ से ये कहाँ का बात हो रहा है? एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक पे इसका बात है? 0 पे ग्राफ है, इसलिए क्लोज इंटरवल, जहाँ पे जो नंबर होता है उसके लिए क्लोज इंटरवल्स का यूज़ करते हैं, और ओपन इंटरवल वहाँ यूज़ करते हैं कि उस नंबर को छोड़ के। और 0 पे ग्राफ है और यहाँ 10 पे भी ग्राफ है। एक्स बिलोंग्स टू 0 to 10, और यहाँ पे यूनियन 30 पे भी हमारा ग्राफ है, और 30 से कहाँ तक है? 40 का। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। यूनियन इंटरसेक्शन कहाँ यूज़ करता हूँ, ये सब चीज़ हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में बता दिया। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, और मतलब तो इसके आंसर ही इतना आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ़ोन को हल्का रोटेट कर लीजिए, और अब क्वेश्चंस को थोड़ा बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। हाँ, पहले मैं वही सब बताया कि ब्रैकेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो क्लोज ब्रैकेट्स के लिए इधर देखिए, इसको इस सब को अब थोड़ा जूम जूम करके बनाना होगा। अगर क्लोज इंटरवल्स 1 से 2 तक मतलब अगर क्लोज इंटरवल्स के अंदर अगर एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ देखिएगा, अगर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल्स 1 से 2, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द इनफिनाइट वैल्यूज बिटवीन 1 and 2 किसके अंदर होगा? क्लोज इंटरवल्स 1 से 2 तक में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। तो चलिए, और अभी वही चीज़ बोला है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 से 9, 7 से 9 के बीच में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखिएगा, अगर कहीं पे ऐसा बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 से 9, ठीक है, तो इसका मतलब होगा ऑल इन्फिनाइट वैल्यूज़। अब कोई ये नहीं बोलिएगा कि ये इन्फिनिटी का साइन है क्या। ऑल इन्फिनाइट वैल्यूज़ बिटवीन 7 and 9, ठीक है। सर दोनों में अंतर क्या हुआ वो बता रहा हूँ। एक्सक्लूडिंग 7 and 9। क्लोज इंटरवल्स के लिए जितना से जितना तक मतलब बोला जाता है हम लोग उसको रख लेते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल्स में जो नंबर के बीच वाले वैल्यूज़ को हम लोग रखते हैं, और जो नंबर्स के बारे में बात किया जाता है उसे हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। बस फ़र्क इतना है क्लोज इंटरवल्स और ओपन इंटरवल्स में। इसमें जिन नंबरों के बीच में नंबर रखने बोला जाता है उसमें रख लेते हैं, लेकिन जो नंबरों के बीच में रखने बोला जाता है उन नंबर ही को छोड़ देते हैं। कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जैसे बोला है, ये तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर दिया, यहाँ का बोलता है एक्स अज्यूम्स ओनली 2 वैल्यूज़। हाँ, इस चीज़ के बारे में अब देखिए, आप लोगों ने 2 तरह की चीज़ें तो सीख ली, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। एक ब्रैकेट और तो होता था ये वाला,
ठीक है। तो अब इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। इस पे अगर जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ और ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एक्स डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बिलोंग्स टू का साइन थोड़ा उल्टा बना देते हैं, चलिए क्या करें, हटाइए या फिर सीधा ही बनाते, समझने में बाद में दिक्कत होगी। एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है, एज्यूम्स ओनली टू वैल्यूज, ये सिर्फ दो वैल्यूज को मान रहा है, ठीक है। कौन कौन सा, एक्स एंड वाई, ठीक है। एज्यूम एनी टू वैल्यूज, जो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है उसके उन वैल्यूज को केवल मानता है, इसमें उनके बीच में जितने नंबर रहते हैं वो सब नहीं आते हैं। ब्रैकेट्स का जादू देखा, केवल ब्रैकेट चेंज और बातें चेंज। ठीक उसी तरीके से इस चीज को आप लोग देख के आइएगा, इस वाले पार्ट को, ठीक है। लिखा हुआ है सेम ही चीज है, देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, और एक चीज और, अब कहीं पे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल्स 3 से 6 मान लीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा मैं यही सब एग्जांपल को लेकर बता रहा हूँ, मैं खुद से भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स 6 से तो छोटा होना चाहिए, लास्ट वाले से छोटा होना चाहिए और शुरू वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्लोज इंटरवल्स है, इसीलिए लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन रहता है, इस बात को याद कीजिए, ठीक है। और अब कहीं ऐसे ही कह दिया एक्स बिलोंग्स टू ओपन 3 से ओपन 4 तक, ठीक है। एग्जाम्पल चेंज नहीं करते हैं, ओपन 3 से ओपन 6 तक, ठीक है। एक्स जो है वो लास्ट वाले से छोटा और शुरू वाले से बड़ा, ठीक है। बस ये अब मतलब यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ठीक उसी तरीके से ये और लास्ट वाला जो एग्जांपल है लीजिए, इसको जरा आप लोग लिख के बताइए। तो इसका मतलब जो होगा वो एक्स जो है वो लास्ट वाले से छोटा और मतलब शुरू वाले से बड़ा होगा, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ क्लोज लगा हुआ है तो इक्वल टू का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चला इसको कैसे चेंज करते हैं। अब आ जाइए, लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, इनफिनाइट एंड माइनस इन्फिनिटी आर ऑलवेज यूज्ड विथ ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। एक चीज देखिएगा, इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इनके लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट के यूज होता है, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए ओपन ब्रैकेट का कंसेप्ट भी आया है, ठीक है। इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट, और नेगेटिव इन्फिनाइट जो है वो नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा है, मतलब सबसे छोटा है नेगेटिव इन्फिनाइट, और पॉजिटिव इन्फिनाइट सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी और सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसलिए इसमें केवल ओपन ब्रैकेट्स का यूज होता है, ठीक है। ये चीज तो समझा दी, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देखिए। अच्छा हाँ, अब हम जूम उम नहीं कर रहे हैं, अब हम ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं। एक्स बिलोंग्स टू 2 से 3, अरे यार मिटाने वाला कहाँ गया, बोला है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 2 से ओपन 3, ठीक है। अब मान लीजिए, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेन कंसेप्ट तो यही आता है। इस साइड आप लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस वाले बाबा के साथ रहता है ये, ठीक है, और ये प्लस वाले बाबा के साथ रहता है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी,
बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, हम लोगों को 2 3 से काम है तो सिर्फ 2 3 से मतलब रखते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा, ठीक है। अब हमको क्लोज टू से ओपन 3 बोल रहा है। क्लोज के लिए हम लोग डार्क डॉट का यूज करते हैं। क्लोज टू से ओपन 3, ठीक है, का मतलब यूज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के इन्फिनाइट नंबर, एक पता है ना कि मतलब 2 नंबर के बीच में भी इन्फिनाइट नंबर होते हैं नंबर लाइन पे। तो मतलब 2 से 3 तक के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो इस इंटरवल में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। और क्या क्या बोला गया है? इसको हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज कि x यहाँ पे लेस देन 7 है, x लेस देन 7। इस तरह का केस मैंने पीछे भी बताया, तो इस तरीके को आप लोग एक बार ट्राई करके आइएगा, ठीक है। x लेस देन 7, इस चीज़ को बताने का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब आइए लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसे करते हैं। अरे यार, राइट करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर x इज लेस देन 8। x इज लेस देन 8 के लिए करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है। इस साइड नेगेटिव इन्फिनाइट, इस साइड प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। इस साइड एक नंबर ले लेते हैं 8, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 8 से काम है, ठीक है। x लेस देन 8, यानी अब लेस देन का मतलब x से छोटा, तो यहाँ ओपन बैठाएंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है, मतलब अब इनइक्वलिटी के साइन के साथ, और यहाँ एरो, क्योंकि इन्फिनिटी को हम लोग कभी भी टच नहीं कर सकते। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। ओपन क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन लगता है, ठीक है, से 8 तक ओपन, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन। राइट करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर, देखिए इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, जगह थोड़ा कम पड़ेगा, इधर लिख देते हैं। x बिलोंग्स टू, ये -2 से, ये देखिए 7 के साथ इक्वल टू का भी साइन है, तो यहाँ क्लोज लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इतना तो जान गया नंबर लाइन की एक साइड माइनस इन्फिनिटी और एक साइड प्लस इन्फिनिटी होता है। तो अब हम लोग उतना नहीं लिखेंगे, -2 और ये 7, ठीक है। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 7 पे मतलब क्लोज है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। और -2 पे ओपन है, ओपन इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक के इन्फिनाइट नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो यह है उसका करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखिए वही बताया कि गया कि यूनियन का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। अब जैसे इन दो इक्वेशन का हमको जोड़ना है, तो यहाँ यूनियन लगा दिया, सिंपल सा यूनियन पे इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए 2 और क्वेश्चन करते हैं। राइट करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर, हाँ, अब इसके लिए नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो अब मैं उतना लिख के भी नहीं दिखाऊंगा। -1, ठीक है, 9 10 11, -1 पे क्या है? क्लोज है, -1 पे क्लोज है, 9 पे ओपन है, 9 पे ओपन है, ठीक है, 10 पे ओपन है और 11 पे क्लोज है, ठीक है। -1 से 9, -1 से 9 और फिर 10 से 11, और बस इसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका नंबर लाइन बन गया। ये सब चीज़ आगे आने वाले, अभी विवी कर्व मेथड सबसे मतलब इस टॉपिक का सबसे हर चीज़ बाकी है।
जो कि आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होंगे, इसलिए अभी केवल बेसिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देख लीजिए जरा। इसमें बोलता है करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इधर देखिए। एक्स बिलोंग्स टू, नंबर लाइन को देखिएगा, 3 से ओपन, 3 से 5 क्लोज, ठीक है, 4 पे भी क्लोज है ना। यूनियन क्लोज 9 से 11 ओपन, ठीक है। माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ बीच से 4 हम लोग हटा रहे हैं, और जब भी माइनस करके कोई नंबर लिखेंगे तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लोज ओपन से 5 और क्लोज 3 से 5 ओपन, 9 क्लोज से 11। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। और एक और हो सकता है कि देखिए 3 से 4 और फिर 4 से 5 में क्लोज होना चाहिए, हाँ ठीक है। 3 से 4 नहीं, और फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ओपन और मतलब क्लोज में आदमी गड़बड़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके के मतलब कुछ सवाल है और देख लेते हैं। तो चलिए अब अपना थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस धर पे लिखा हुआ है कि मतलब, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ। एक्स इज इक्वल टू ओपन 3 से क्लोज 7 यूनियन और क्लोज 8 से ओपन 9 यूनियन ओपन 9 से क्लोज 50। इसको क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसका नंबर लाइन जरा बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 है, 7 है, ठीक है, 8 है, 9 है और 50 है, ठीक है। इसका नंबर लाइन देखिए, इसका नंबर लाइन से आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि मतलब 3 पे ओपन है, 7 पे क्लोज है, 8 पे क्लोज है, 9 पे ओपन है, ठीक है, और फिर 50 पे क्लोज है। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, 3 से 7, फिर 8 से 9 और फिर 9 से 50, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन किया वहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 3 से 7 इस तरीके से, ठीक है, यूनियन 8 से 50, यूनियन 8 से 50 माइनस में 9। पीछे क्वेश्चन में तो हम लोगों ने यही समझाया, तो अब यहाँ पे पूछा है कि इसको क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। इन सबको पूरा इरेज कर देते पहले। तो इसका आंसर क्या होगा, अगला क्वेश्चन वही बोला है कि इसको लिखने का कोई दूसरा मेथड निकालिए, ठीक है। तो दूसरा मेथड किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ मतलब लिख लेते हैं 2 3, ठीक है, 2 3 7 8 9, ठीक है। ये ओपन, ये ओपन, 2 से 3 ओपन ओपन, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लोज, उसके बाद यहाँ क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ 7 पे ओपन, फिर 7 पे क्लोज, फिर 8 पे ओपन, फिर 8 पे ओपन और 9 पे ओपन, ठीक है। देखिए थोड़ा हिचपिचाने वाला सवाल बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, अगर क्लोज ओपन दोनों एक ही बार एक नंबर पे आ जाए तो वहाँ क्लोज ही लेते हैं, ठीक है। ओपन 2 से क्लोज 3, ठीक है, ओपन 2 से क्लोज 3। अच्छा देखिए, अब अगर हम लोग इन सब को एक जगह कंबाइन करें, ठीक है, एक सेकेंड, अब हम लोगों का 9 पे क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का सीधे आ जाएगा, क्योंकि क्लोज ओपन मिला के वो मतलब क्लोज ही हो सकता है। तो इसको हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, क्लोज ओपन 2 से ओपन 9 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ये देखिए यहाँ तो इसका आंसर ही दिख गया। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे करते हैं।
हाँ तो चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करके आइएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। पेन ब्रूस थोड़ा छोटा कर देते हैं। जो बच्चे आंसर देख चुके हैं उसका उनका बात अलग है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे बात आता है। हाँ तो अब जैसे x बिलोंग्स टू तो जैसे अब x बिलोंग्स टू r बोला है, ठीक है। तो x अब पूरा रियल नंबर पे होगा, रियल नंबर यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ठीक है। x बिलोंग्स टू 5। अब देखिए x बिलोंग्स टू r तो जान गए। अब x बिलोंग्स टू अगर 5 बोला है तो अब 5 मतलब एक एम्प्टी सेट होता है, ये सब चीज़ सेट्स में आएगी। एक 5 एक एम्प्टी सेट्स होता है, मतलब x के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, x कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करता है, x हैज़ नो वैल्यू। क्या बोला? x हैज़ नो वैल्यू, ठीक है। अब पहला ऑब्जर्वेटरी नंबर क्या कहता है वो देखिए। मान लीजिए एक मेरे पास एक कंडीशन है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। अगर अब हम लोग यहाँ अगर किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर से, ठीक है, तो ये साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आप लोग रियल लाइफ में भी देखिए कि -2 -3 से बड़ा है, -3 -2 से बड़ा नहीं है। हाँ ठीक है। बस यहाँ ज्ञान में वही लिखा हुआ है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी पलट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर x मेरे पास एक नंबर है ABCD, ठीक है, और x का वैल्यू अगर हम लोग के पास मतलब -ABCD दे दिया है, ठीक है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो माइनस है वो A ही साथ हो, ठीक है, वो B साथ भी हो सकता है, C साथ भी हो सकता है और D साथ भी हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के ये माइनस बाहर ही आएगा। तो इसी की तरह आज आपका इंटरवल्स और 2 स्लाइड अभी और है। अठारह में क्या कहते हैं? सॉल्व फॉर x। एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो ये भी आपको होमवर्क है, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इसीलिए पढ़ा दी थी पहले, ठीक है। अब पिछले साल के लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक में ही बच्चे फंसे थे, इसलिए अब आप लोग इसे करके आइएगा, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक पहले पढ़ाई। अब देखिए कोई भी चीज़ ट्रू कब होता है और फोल्स कब होता है। हम लोगों ने इस तरह के कुछ सिंबल्स पढ़े हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब 2 ग्रेटर देन 0 और ट्रू है क्योंकि 0 2 से बड़ा है, 0 ग्रेटर देन 0 और फॉल्स है क्योंकि 0 0 के बराबर है, 0 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन आता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अब क्या है, 0 0 से बड़ा है या बराबर है, तो 0 0 से बराबर है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होते हैं तो वो कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इधर भी दिया हुआ है सब। अब एक नया टॉपिक का नाम आता है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। ये कुछ वर्किंग प्रिंसिपल उसके अभी ध्यान नहीं देना है, मैं अच्छे से बताऊंगा इसे, ठीक है। वही है, वेवी कर्व मेथड ही है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो अब मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू।